वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकातों के दौरान बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल होगा। आपको अपडेट कर रही हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकातों के दौरान बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों के दौरान बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकातों के दौरान बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकातों के दौरान बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों के दौरान बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों के दौरान बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों के दौरान बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका में अहम मुलाकातें हुई हैं। अहम मुलाकातों में एंटनी जे ब्लिंकन, जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, सेक्रेटरी दिफा के साथ साथ विक्टोरिया नॉलैंड, जोनाथन फाइन्स और जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शामिल हैं। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर के साथ साथ जारी बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। दोनों अतराफ से मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। दिफाई हुकाम के साथ मुलाकातों के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। दोनों साइड्स ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत जारी रखने का आदा किया। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासिर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर भी जोर दिया। इस तनाजुर में आर्मी चीफ ने ख़ास तौर पर मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम इस्तकबालिया में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान से भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुल्क की तरक्की के लिए किए जाने वाले मुस्बत किरदार और कोशिशों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने SIFC की कामयाबियों का जिक्र करते हुए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत भी दी है। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। दौरे में अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर वक़ार साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देखते हैं आप आर्मी चीफ के इस दौरे को? जी, आई थिंक सुपर पावर का जब भी दौरा होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है।
دوسرا یہ ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی میں جو ہے اس میں کافی انگیجمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو ڈپارٹمنٹ ڈیفینس ہے جس میں سیکرٹری ڈیفینس ہے لارڈ آسٹن کا اسٹاف ہے, پھر چیئرمین جوائنٹ چیف ہے. اس کے علاوہ جو ہے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو ہر لحاظ سے آئی تھنک یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے, بیکاز پاکستان کو ویسٹرن بارڈر پہ بھی ٹیررزم کی دوبارہ تھریٹ جو ہے وہ ریفریکٹ کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ امریکن اسلحہ بھی اس میں استعمال ہوا ہے, بیکاز 7 ارب ڈالر کا اسلحہ افغانستان میں رہ گیا. آئی ایم شیور ان چیزوں کی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ ملٹری جو کانٹیکٹس ہیں جو آپ کہہ لیں کسی حد تک 2 سال پہلے اس میں ڈینٹ آیا تھا, اس کو ریسٹور کیا جائے گا. اور امریکہ کو بھی آئی تھنک کچھ آئسولیشن کا سامنا ہے اسلامک ورلڈ میں, اسپیشلی عرب اسرائیل وار جو ہو رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ یا ایسٹرن یورپ میں, تو اپنے پرانے الائز کو وہ ٹچ بھی کرنا چاہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کو جان سکیں. اس کے علاوہ جو ہے پاکستانی ڈائسپورا آپ کا تقریباً 500,000 ہے امریکہ میں, جو بڑی خدمات انجام دے رہا ہے اور بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان کی ایکسپورٹس کا ایک میجر چنک جو ہے اسپیشلی کاٹن سے ریلیٹڈ وہ امریکہ جاتا ہے. تو اس میں پاکستان کو انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے, اور یو ایس کی جو لیوریج ہے IMF ہو, ورلڈ بینک ہے یا باقی انویسٹمنٹ کے بڑے بڑے ان کے کارٹز ہیں, تو آئی ایم شیور ان تمام امور پہ بات چیت ہوگی, بیکاز اسٹرانگ پاکستان ڈیفینیٹلی از ان فیور آف US, اور آئی ایم شیور جو مزید جو انیشیٹوز ہیں وہ سامنے آئیں گے. سر, پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اس دورے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ اس وقت آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر جو ہے پاکستان کے خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی باتیں شروع ہو گئی تھیں, اور اکانومی ہیز ایکچولی بیکم تھریٹ ٹو نیشنل سیکورٹی. تو آئی تھنک جتنی بھی اسپیشلی SIFC کے جو انیشیٹوز ہیں, چاہے وہ آئل اینڈ گیس ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے, اسی طریقے سے مائننگ ہے, منرل ہے, ویپن سسٹم ہے, تو اس میں ایک ویسٹ اسپیشلی امریکہ بڑا رول پلے کر سکتا ہے. تو آئی ایم شیور اس دورے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ مزید راہیں کھلیں گی, اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت خوش آئند دورہ ہوگا. بیرون ملک پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہاں پر موجود, انہوں نے بھی پاک فوج کی خدمات کو سراہا ہے, اور اب آگے آنے والے دنوں میں پاکستان میں, کیونکہ آرمی چیف نے انہیں دعوت بھی دی ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں, تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کمیونٹی ہے باہر موجود پاکستانی کمیونٹی, ان کا اعتماد دوبارہ سے بحال ہوگا؟ جی, اعتماد تو تھا, صرف ایک پرسیپشن بنائی گئی تھی آئی تھنک بائی پولیٹیکل پارٹی کے, شاید اس وجہ سے لوگ ناراض ہیں. لیکن اگر اب دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں ایک US کے بزنس مین ہے پاکستانی, انہوں نے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کی نس یونیورسٹی میں, ایک اسکالرشپ شروع کیا آئی تھنک $9 ملین سے. تو اسی طریقے سے جو آپ کا فارن ایکسچینج ریزروز کا ایک بلک جو ہے نارتھ امریکہ سے آتا ہے, اور اگر ڈائریکٹ جب بات چیت ہوئی ہے ان کے ساتھ اور کمیونٹی نے ایشور کیا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ایشورنس بھی ہوگی. اور SIFC کے اندر جتنے بھی انیشیٹوز ہیں, اس میں اگر US بیس پاکستانی کمیونٹی انویسٹ کرتی ہے تو آل دا مور ریزن کہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. سر, آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کی بھی بات کی ہے. بین الاقوامی قانون کے تحت اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے وہاں پر جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق اس کو حل کرنے کی بات کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بڑا اسٹرانگلی ہائی لائٹ کیا, کیونکہ ابھی ریسنٹلی بھارت نے ایک پیپر ٹرانزیکشن کے ذریعے کشمیر کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی, اور ایک فیک سا قبضہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. اور US بھی سمجھتا ہے کہ کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, اور اگر زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو پورا خطہ تھریٹن ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک دے آلسو وانٹ کہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سیٹل کیا جائے. تو میئر فیکٹ کہ انہوں نے یہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے, اور اس میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا ہے, تو یہ آئی تھنک میجر ڈیولپمنٹ ہے. اور US کی ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ ہے. صاف ظاہر ہے پاکستان ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اسلامک ورلڈ میں, اور وہ پاکستان کی پرانی الائنس بھی رہی ہے, چاہے وہ سیٹو سینیٹو تھی یا وار آن ٹیرر میں آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے ہیں, نان نیٹو ایلائی رہے ہیں. تو اگر یہ تعلقات اسی نہج پہ ریسٹور ہوتے ہیں تو آئی ایم شیور دونوں ملکوں کو اس کا فائدہ ہو. سر, امریکہ کے ساتھ جو سفارتی تعلقات تھے وہ دیکھا یہ جا رہا تھا کہ خراب, پتہ نہیں یہ پرسپیکٹو تھا یا پھر واقعی میں خراب تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ اس دورے کے بعد بہتر ہو سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ اپنا اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں, اسپیشلی جب US پاکستان ریلیشن میں ان کی بہت ان پٹ ہوتی ہے. اور یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 2 سال پہلے اس پہ ایک ڈینٹ آیا, اور خواہ مخواہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کی گئی جس میں آئی تھنک US نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ خواہ مخواہ آپ نے جو ایک روٹین کی کمیونیکیشن ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے تو ڈینٹ کرنے کی کوشش کی گئی. باقی بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہر ملک کے ساتھ ہونا چاہیے,
इंडिपेंडेंट ताल्लुकात होने चाहिए और उसमें किसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, जिसमें चाइना का भी दौरा हुआ था या ईरान का हुआ या सऊदी अरेबिया का। तो हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। तो आई एम श्योर इसके बाद फॉलो अप में डिप्लोमेसी भी इंशाल्लाह एक्टिव होगी और ऑलरेडी एक्टिव है, और इसमें नई राहें भी इंशाल्लाह खुलेंगी। टेक्नोलॉजी की जरूरत है हमें। यूएस एक मेजर आप कह लें टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, वहाँ पे आपके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनकी रिसर्च है, बड़े बड़े आईटी के जॉइंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ भी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक ये बहुत खुशाइन दौरा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी की राहें निकलेंगी। सर, ये जो फ़लस्तीन की जंग जारी है, इस वक्त अमेरिका का जो किरदार है इसराइल की सपोर्ट में वो बड़ा क्लियर है। तो ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का अमेरिका जाना और फिर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होना, आप क्या समझते हैं, क्या असरात हो सकते हैं इसके? जिसमें बिल्कुल जो पर्सपेक्टिव है, जैसे मैंने जिक्र किया कि इस्लामिक वर्ल्ड में यूएस का जो एक जनरल इंप्रेशन है बहुत ज़्यादा डेंट हुआ है पिछले 2 महीने में। साउदर है, इसराइल का बहुत बड़ा एलाय है, बल्कि उसको 54 स्टेट ही समझते हैं और आउट ऑफ द वे उन्होंने उसकी की, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए जिसमें जितना फ़लस्तीनियों पे जुल्म हुआ। तो उससे यूएस को भी एहसास हुआ और मेरा ख्याल है जो भी लीवरेज पाकिस्तान के पास है वो इसी में, एंड बीइंग अ न्यूक्लियर द ओनली न्यूक्लियर कंट्री विद इन इस्लामिक वर्ल्ड, तो हमारा एक वेट है बातचीत का। तो ये चीज़ें भी आई एम श्योर डिस्कस हुई होंगी कि इसमें जंग बंदी है और फ़लस्तीनियों को उनके राइट देने की बात है। यूएस भी एग्री करता है कि 2 स्टेट कम से कम सोल्यूशन जो मिनिमम है वो होना चाहिए और फ़लस्तीनियों को उनका राइट मिलना चाहिए। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक रोल बनता है, लीड करके पाकिस्तान ने इसमें अपने तय डिप्लोमेसी भी की है। तो इन दौरों के जरिए भी आई थिंक एक डेफिनेटली प्रेशर जनरेट होगा यूएस पे। मामला सीज फायर की जानिब जा सकता है? इसमें तो इजराइल की हट धर्मी है, अदरवाइज दोनों साइड जो है एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे हैं। लाइक हमास ने इस तरह यमन से काफी उन पे अटैक्स हुए, आई थिंक कल भी एक शिप पे अटैक हुआ है। तो यूएस के अपने इंटरेस्ट अभी थ्रेटन्ड है। तो ये अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यूएस शुड ट्राई कि जंग बंदी हो और लास्टिंग पीस जोन में, पाकिस्तान इंशाल्लाह इसमें अपना रोल प्ले करेगा। जी ठीक है वकार साहब, आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, ये भी दिफाई तज्जियाकार है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मसूद साहब ये बताइएगा कि आर्मी चीफ के इस दौरे को कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, देखें बड़ा अहम दौरा है और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी है, फिर इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मुलाकात की, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात की है। और देखें हमारे और यूनाइटेड स्टेट के शेयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, तो देयरफॉर बायलैटरल रिलेशंस पे भी बात हुई है, रीजनल सिक्योरिटी पे भी बात हुई है, जिसमें अफगानिस्तान की बात हुई है, इंडिया की बात हुई है, काउंटर टेररिज्म पे बात हुई है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो उन्होंने कश्मीर इशू को रेज किया है। और स्पेशली रिसेंट डेवलपमेंट जो रीजन में हुई है, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ था, फिर लोकसभा में अमित शाह ने जो बिल डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के लिए वहाँ पे जो वो पेश करके अप्रूव करवाए थे, उस तनाजुर में देखा जाए तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू था जो चीफ ने वहाँ पे रेज किया और इस बात पर जोर दिया है कि जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस पे रेजोल्यूशन है, उसके मुताबिक इसका हल होना चाहिए और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज जो चीफ की इसके अलावा जो थी वो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी थी उनसे मुलाकात थी और उसमें स्पेशली उनका जो रोल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको चीफ ने अप्रिशिएट किया और उनको यही कहा है कि जो SIFC का जो इम्पोर्टेंस है, रोल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ग्रीन पाकिस्तान का एक कंसेप्ट वो लेके आए हुए हैं। तो इसमें उनको कहा है कि वो आके इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक देखा जाए तो दौरा एक बहुत कामयाब तस्वुर किया जा सकता है, बहुत बेहतरीन रहा है। सर रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी क्योंकि इस दौरे में बातें हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो भारत मनफी प्रोपेगेंडास कर रहा है और दहशतगर्दी की जो कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, उसको भी रोका जा सकता है इस दौरे के ज़रिए? ये एक मैसेज है, क्या समझते हैं? जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ देखें कि रीजनल सिक्योरिटी की जब भी बात होती है तो उसमें यकीनन अफगानिस्तान की बात होती है, क्योंकि अब जो थ्रेट वहाँ से डेवलप हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, सेंट्रल एशिया के लिए भी है, बाकी के ममालिक चाइना के लिए भी है, ईरान के लिए भी है, रशिया के लिए भी है। ऑक्सीज वहाँ पे बिल्डअप हो रहे हैं तो वो इंटरनेशनल थ्रेट के तौर पे है। तो अमेरिकन वो इसको समझ रहे हैं कि इसमें क्या मसाइल आगे उसमें आ सकते हैं। सेकंड देखें इंडिया का रोल, अभी हाल ही में इंडिया एक्सपोज हुआ है, स्पेशली जब सिखों के असैसिनेशन वहाँ पे हुई है। कतर में देखें कि वहाँ एस्पेनाज में है और स्पेशली फिर वो जो गणपतवंत सिंह पन्नू का जो केस हुआ था वहाँ पे जिसका प्लॉट अनर्थ हुआ है, तो
تو اس میں انڈیا تو ایکسپوز ہو چکا ہے. پھر انڈین ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان آلریڈی اس پہ ڈوزیجر جمع کرا چکا ہے اور ابھی بھی اس میں اپنے پراکسیز کو یوز کر رہا ہے. بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں لیکن ان چیزوں کو ہائی لائٹ وہاں پہ کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں ریجنل سیکورٹی کے بارے میں لیکن ڈیٹیل میں ڈسکشنز ہوئی ہوں گی. مسعود احمد خان صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. سر آپ کی طرف آؤں گی، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا بڑا کلیئر موقف، کیونکہ ہر ایک چیز کے اوپر بات کی گئی ہے، چاہے وہ بین الاقوامی تنازعات ہوں، چاہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی بات ہو، تو یہ ایک بڑا واضح میسج ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور پوری دنیا کو کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی تعلقات بہتر کرنے میں بھی اچھا ہے.